अपने समय से कुछ दिन पहले आई बरसात ने पूरे महाराष्ट्र में प्रशासन द्वारा की गई तैयारियों की पोल खोल दी है। आपको बता दें, आज परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने मीरा भाईंदर शहर का दौरा किया। उनके साथ में मनपा आयुक्त राधा विनोद शर्मा और कई मनपा अधिकारी थे। प्रताप सरनाईक ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि जल्द ही शहर के सभी बड़े नाले व गटर साफ किए जाएं, इसका निर्देश दिया गया है। साथ ही ये भी कहा कि शहर के कई इलाकों में अवैध रूप से भरनी हो रही है, उसे जल्द से जल्द रोका जाए और ठेकेदार पर कानूनी कार्रवाई की जाए। से हम मीरा भाईंदर शहर में जितने भी नाले हैं वो नाले देखते आ रहे थे। हमने नवघर में, हटकेश में, अलग अलग शहर के भागों में जाके नाले की जो परिस्थिति है वो देखी है। बहुत सारे नाले क्लीन हो गए, बहुत सारे नाले अभी तक थोड़ी उनको और क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग करनी चाहिए, ऐसे इंस्ट्रक्शन कमिश्नर साहब ने दिए हैं। हम यहाँ पे आने के बाद कुछ यहाँ के स्थानीय महिलाओं ने हमें कहा कि ये जो नाला है उसको पैरेलल एक समांतर नाला होना चाहिए, ताकि हमारे घर में जो हर साल बारिश का पानी आता है उसकी वजह से हमें तकलीफ हो जाती है। तो वो भी इंस्ट्रक्शन कमिश्नर साहब ने दे दिए कि वो तुरंत जो निविदा प्रक्रिया हो गई वो हिसाब से ठेकेदार को वर्क ऑर्डर देके उसका भी काम चालू किया जाए। तो इसकी वजह से तकलीफ दूर हो जाएगी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के लोग हैं, उनको भी हमने इंस्ट्रक्शन दिया, क्योंकि बीच में एक रिक्शा वहां पे पलटी हो गई थी, कुछ गाड़ियों में पानी आया था बारिश के दरमियान 19-20 तारीख मई को। तो ऐसी परिस्थिति निर्माण नहीं होनी चाहिए। मगर शहर में जो पानी अभी भर रहा है, हमने थोड़ा मालूमात करने के बाद पता चला कि डीबी रियलिटी की जो खुद की कहने वाली 400-500 एकड़ जमीन है, जो राज्य शासन की है, मीठागढ़ के केंद्र शासन का उसके ऊपर दावा है। तो ये डीबी रियलिटी के जमीन पे उनके माध्यम से, बिल्डर के माध्यम से रोज के रोज 500-600 गाड़ियां रैबिट आ रही है। अभी तक 15 से 20 हजार गाड़ियां रैबिट गिरी है। और कमिश्नर, कलेक्टर और तहसीलदार को कहने के बाद ऐसा मुझे पता चला कि हमने वो, यानी तहसीलदार ने परमिशन दी नहीं, बल्कि कॉर्पोरेशन ने वो परमिशन दी है। ऐसे कॉर्पोरेशन तो परमिशन दे नहीं सकते, क्योंकि किसी जो ओपन लैंड होगी उसके ऊपर भरनी करने का अधिकार कमिश्नर या कॉर्पोरेशन को नहीं है। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो मैंने कमिश्नर से मांग की कि तत्काल जो दी हुई परमिशन रहेगी वो रद्द की जाए, और वो जो भरनी हो रही है वो कैंसिल की जाए। और जो पानी वहाँ पे जमा हो जा रहा था उसके लिए कमिश्नर साहब ने कहा कि हम वहाँ पे नाला करेंगे ताकि वो पानी शहर में नहीं आए। तो एक किसी विकासक के खुद के फायदे के लिए अगर वो जमीन में भरनी करता रहेगा और उसकी वजह से लोगों को तकलीफ होती रहेगी, शहर के दूसरे लोगों को, तो बराबर नहीं है। ये बेकार, कानून के खिलाफ है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो। सरनाईक साहेब को कोई पूछे कि भरनी तो महीनों से चल रही है, इतने दिन कहाँ थे आप? शहर में कोई कंटेनर रखना हो या उठाना हो तो आप सुपर एक्टिव हो जाते हैं। वहीं महीनों से भाईंदर पश्चिम में अवैध भरनी शुरू है। शहर की सभी सड़कें घटिया दर्जे की हो गई हैं। सीसी सड़कें तो और खतरनाक व घटिया दर्जे की हैं। फिर भी आप सालों से कुछ नहीं बोल रहे। अब बरसात का मौसम आया तो दौरा कर आम जनता की उम्मीद का मजाक उड़ा रहे हैं। अगर आप दौरा नहीं करेंगे तो क्या मनपा प्रशासन की कोई जिम्मेदारी जनता और शहर के प्रति नहीं बनती? देखिए हमारे अधिकारी, हमारे कर्मचारी पूरा दिन रात काम करते हैं, मगर काम करने के बावजूद किसी एक की वजह से, जैसे अभी इस बार वो डीबी रियलिटी के जो प्रॉपर्टी वो कर रहे हो हमारी है, उसमें जो भरनी हो रही है उसका पानी शहर में आ जाता है। कुछ ना कुछ जो बारिश आने का प्रमाण है वो बढ़ जाता है, उसकी वजह से तकलीफ होती है। तो ये तकलीफों की वजह से हमारे अधिकारी पीछे जाते हैं। मगर इस साल नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमारे जो कमिश्नर है उन्होंने 2-2, 3-3 बार जाके नाले की नाला देखा है, किस तरह से सफाई करनी चाहिए, साफ करनी चाहिए, वो उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए। तो ये साल इतना तकलीफ नहीं होगा हमको लगता है। अगर तकलीफ होगी तो खाली वो भराव जो हो रहा है उसकी वजह से। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ा। फिलहाल बरसात का मौसम शुरू हो गया है, लेकिन ना ही सड़कें दुरुस्त हुई हैं और ना ही मनपा के नाले व गटर। आने वाले समय में कुछ मिनटों की बरसात से हाईवे सहित शहर की गलियां और नाले पानी के जमाव से भर जाएंगे, इसकी पक्की गारंटी जनता को है। लेकिन फिर भी उम्मीद है कि शहर के नेतागण
और मनपा अधिकारी शायद अब की बार आम नागरिकों को पानी के जमाव से राहत दिलाएंगे। किसी आर्थिक व अनहोनी घटना से लोगों को निजात मिलेगी। पण एवढं पाणी येतं ना तर आम्हाला घरातून बाहेर सुद्धा निघायला भेटत। आम्हाला आम्ही 25 वर्ष झाली या गोष्टीला, 25 वर्ष आम्ही पाण्यात काढतो, पण आता या वर्षी होईल, पुढच्या वर्षी होईल, या वर्षी असं होऊन किती 25 वर्ष झालं। पण आता साहेबांनी आम्हाला आश्वासन दिले, आता आम्ही 15 ते महिनाभर वाट बघणार, परत आम्ही ते काम करणार, पण आम्ही करणार काय। अंत में बस इतना ही, शहर के नागरिकों और नेताओं और मनपा पर भरोसा कम रखें। बरसात का मौसम शुरू हो गया, सड़क पर सावधानी से सफर करें, अपनी सुरक्षा और व्यवस्था खुद करें, क्योंकि आप हैं तो आपका परिवार है और परिवार को आपकी जरूरत है, ना कि नेताओं के भाषण और जुमलेबाजी वादों की। मग कुठे जाणार? दरवर्षी आमच्या वस्तू, आमची लादी, फर्निचर दरवर्षी आमचा जीव आम्ही मुठीत घेतो, कारण का आम्हाला हवेवर यायला पण रस्ता नाही। हवेवर तरी कसं येणार? पाणी एवढं पाणी कसं येणार आम्ही पाण्यात? आम्हाला दुसरं काय नाही, आमचं हे दोनच समस्या आमच्या गावाच्या।